हेलो गाइस, फाइनली बजट 2026-2027 अनाउंस हो चुका है। अभी इस बजट का जो मार्केट पे जो रिएक्शन था, काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई है, काफ़ी कुछ चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से हुई है। मुझे क्या अच्छा लगा मैं वो बताऊँगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 12.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, केपेक्स इन्वेस्टमेंट। किधर-किधर इन्वेस्टमेंट करा है? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस करा है, रेलवे के लिए अनाउंस करा है, सीमेंट एंड स्टील कंपनीज के लिए अनाउंस करा है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर को डेफिनेटली एक अच्छी हेल्प मिलेगी। और रेलवेज के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि कई 7 नई रेलवे लाइंस बनेगी जो कि इजी कनेक्टिविटी होगी 3-4-5 शहरों को लेकर, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि फार्मा सेक्टर के रिलेटेड गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ अलॉट किए हैं, जिसके अंदर बायो फार्मा शक्ति स्कीम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट ने, जो सीधा सीधा हेल्प करेगा फार्मा सेक्टर के R&D और इनोवेशन के लेकर, तो वो एक अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर पे या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही है। पिछला बजट देख लो, उसके पिछला बजट देख लो, तो कंडक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का डेफिनेटली ज्यादा फोकस है। वो एक अच्छी बात है क्योंकि सेमीकंडक्टर के साथ साथ जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो वो एक अच्छी बात है। एक अच्छी बात है जो कि काफी ज्यादा मेरे लिए एटलीस्ट सरप्राइजिंग था, जो फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो भी अभी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया की इक्विटी में। शॉकिंग न्यूज मुझे जो लगी वो ये थी कि जो STT जो टैक्स होता है, तो अभी चेंज क्या आया है। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं पहले वो लोग STT चार्ज, यानी कि आज के दिन पे STT चार्ज वो लोग देते थे 0.02%, अब से वो देंगे 0.05%। और जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो पहले देते थे 0.02% STT चार्ज, अब वो देंगे 0.03%। अभी काफी लोगों का ये मानना होगा कि ये सिर्फ 0.03% और 0.01% का चेंज है, बट ऐसे कभी नहीं देखना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस में या स्टॉक मार्केट में इन जनरल एक की रूल होता है कि आप एब्सोल्यूट नंबर को देखने की बजाय परसेंटेज में देखो, तभी आपको उसका क्लैरिटी समझ में आएगा। तो अगर हम लोग 0.02 से 0.05 का देखेंगे तो जंप है वो 150% का जंप है, और वहीं पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में 0.02 से 0.03 का जो जंप है वो 50% का जंप है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ये कहीं ना कहीं शायद एनकरेज करना चाहती है जो हमारे नए रिटेलर इन्वेस्टर्स है कि वो लोग ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहे और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अभी जैसे ही हम लोग को ये STT वाली न्यूज पता चली, वैसे ही मैं स्टॉक का आपको चार्ट दिखा दूंगा, निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हो कितनी बड़ी वोलेटिलिटी आई, कितना ज्यादा मार्केट में गिरावट आई, और सिर्फ निफ्टी में नहीं, सेंसेक्स में भी गिरावट आई, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई। निफ्टी ने डे एंड होते होते निफ्टी ने 2% का कहीं ना कहीं फॉल दिखाया, ओवरऑल फॉल दिखाया। और उसके अलावा जितने भी जो ट्रेडिंग या ब्रोकरेज रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, BSE हो गया, इन सब में भी अच्छा खासा फॉल आया है, क्योंकि अगेन STT चार्जेस हो गए, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को नेगेटिव लगा है, जो कि एक नेगेटिव बात है फिलहाल के लिए। बट आगे चल के देखते हैं हम लोग मार्केट इस न्यूज से कितना रिकवर करता है, या फिर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है जिसको गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से कंट्रोल करना चाह रहा है, तो क्या वो कंट्रोल हो पाता है नहीं हो पाता है, वो तो हम लोग को कुछ दिन में, कुछ महीने में पता चल ही जाएगा। बाकी अच्छी बात ये हुई है कि रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीमेंट जो सेक्टर्स थे, वो सब फार्मा सेक्टर्स, ये सब सेक्टर्स ने रैली किया है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर उन सेक्टर्स को डेफिनेटली फायदा यहाँ पर पहुंच रहा है। डेली लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो अगर आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जैसे रेलवेज बन रही है, तो उन 7 जो सिटीज में जो रेलवेज सब हो रहा है वो हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर अगर रेलवेज नहीं हो रही तो वहाँ पर दूसरे हाईवेज, रोडवेज वो सब बनेंगे, तो उससे डेफिनेटली एक हेल्प हो सकता है। फार्मा सेक्टर को रिलेटेड एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बायो फार्मा के रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो स्कीम चालू की, उसके हिसाब से हेल्प हो सकता है, क्योंकि सिर्फ फार्मा सेक्टर को नहीं बट जनरल पब्लिक को भी, क्योंकि उतना R&D में जो फार्मा कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर सकती है, इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकती है, तो आपका जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव मेडिसिन बन सकती है, और जल्दी भी बन सकती है, और डेफिनेटली शायद ये सस्ती भी हो सकती है। स्पेशली जो रेयर मेडिसिन होती है, डायबिटीज वो सब हो गया, कैंसर वो सब हो गया, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी वो सब है, वो सभी गवर्नमेंट कम करने का सोच रही है, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छी बात हो सकती है। साथ ही साथ सबसे बड़ा एक और एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पर
जो टैक्स फाइलिंग का जो रिफॉर्म है या जो टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसको भी गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करने का सोच रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव मूव। तो अभी इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए। देखो सबसे इजी तरीका है, पहले तो अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। बाय द वे अगर आपको पोर्टफोलियो के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा देना, कमेंट कर देना। काफी ज्यादा लोग वीडियोस देखते हैं, 80-90% लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते। तो प्लीज अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, देखिए डाइवर्सिफाई सबसे इजी तरीका है अगर आपको मार्केट वोलेटिलिटी से बचना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग को इंफ्रा सेक्टर में हम लोग को गवर्नमेंट इधर इन्वेस्ट कर रही है, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, डिफेंस में, पीएसयू में, वो सब में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने का सोच रही है। तो इसमें से अगर आप थोड़ा पोर्टफोलियो अपना ये मैनेज कर लोगे, अगर डाइवर्सिफाई कर लोगे तो इससे आपका थोड़ा एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो सकता है, वो चीज हम लोग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली मेरा कहने का ये मतलब है कि 22 जो हम लोग के ट्रेडिंग सेशन होते हैं पूरे महीने के, अगर उसमें 15 दिन भी अगर आप कर रहे हो तो या आप उसका ओवर ट्रेडिंग कम कर दो। और ओवर ट्रेडिंग इन जनरल ही का जो मार्केट का जो डिसिप्लिन है वो बिगाड़ देती है, तो वो चीज पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। निफ्टी में अगर आप SIP कर रहे हो तो वो सब अपने को कंटिन्यू रखना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो इतना ज्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है मेरे हिसाब से उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर जो ट्रेडिंग करता है स्पेसिफिकली FNO में और जो ओवर ट्रेड करता है उसके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। किसी ने अगर वो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया है कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर में या कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक में, मेरे हिसाब से उसको भी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अगर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो बजट है वो कंक्लूड करते हैं। तो बजट 2026-2027 में ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई है, यहाँ पर रिफॉर्म, बहुत सारे नए रिफॉर्म जो सब आए हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक मार्केट के लिए इवेंचुअली बुलिश होगा। जो STT की वजह से जो मार्केट में वोलेटिलिटी आई है देखो वो तो आती रहेगी। तो चलिए गाइज ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये जो बजट है वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, आप कमेंट करके बता देना। और अगर आप, आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।